यूपी का कानपुर, जिसे चमड़े की उद्योग नगरी कहा जाता है, लेकिन इसी उद्योग का जहरीला कचरा अब इंसानों की जिंदगी निकल रहा है। गंगा में घुलता जहर अब गांवों तक पहुंचकर बच्चों और बुजुर्गों और महिलाओं के जीवन को तबाह कर रहा है। देखिए रिपब्लिक भारत की ग्राउंड रिपोर्ट। झुर्रियाँ वगैरह, चर्म रोग, दाना आना, सब नॉर्मली चीज़ है यहाँ पे। दिखाएंगे हाथों में चर्म रोग, पता नहीं क्या क्या, इतनी दिक्कतें हैं, कुछ कहे नहीं। कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र का जाना गांव, एक ऐसा गांव जहां पानी जिंदगी नहीं बल्कि मौत बनकर बह रहा है। कानपुर की विशाल टेनरियों से निकलने वाला जहरीला रासायनिक गंगा नदी में घुसता है और वहीं से इस गांव की तबाही की शुरुआत होती है। टेनरियों के नालों में बहने वाला क्रोमियम, केमिकल डाई, एसिड और टॉक्सिक वेस्ट, ये सब मिलकर यहाँ के भूजल को ऐसा जहर बना चुके हैं कि हर घर में बीमारी की एक अलग कहानी है। जाना गांव में रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची तो हर दरवाजे से दर्द की आवाजें मिली। किसी बच्चे के पैर चलने लायक नहीं बचे तो किसी नवजात में जन्मजात दिव्यांग, किसी बुजुर्ग की किडनी खराब है तो किसी महिला का बार बार गर्भपात की घटना। स्किन रिएक्शन ऐसा कि घाव महीनों तक नहीं भरते, लोगों की त्वचा पर चकत्ते, जलन और पूरे शरीर पर फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। यहाँ अब यह सामान्य बीमारी बन चुकी है। क्या परिस्थिति है, गांव के लोग परेशान हैं बेहद बुरी तरह से। न जल है, जो है वो इस कदर है कि उस पानी को अगर पीते हैं तो इनकी तबीयत खराब होती है और अगर उससे नहाते हैं तो इनकी स्किन से लेकर तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिलती है। पानी खराब है यहाँ का, गंगा भी देखिए, पानी सब कूड़ा फेंकते हैं वहाँ पे, पानी भी नहीं सही है, हवा भी नहीं सही है यहाँ की, हाथ में भी सब पानी से भी, पानी नहीं सही, यहाँ तो हर चीज़ काली हो जाती है। कल का अगर नहा लोगे तो समझ लो बाहर पुल के चिपक जाते, झड़ने लगते उससे। इस टाइप का पानी है। झुर्रियाँ वगैरह, चर्म रोग, दाना आना, सब नॉर्मली चीज़ है यहाँ पे। में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? अरे दिक्कतें का, ये देखो हमारे 2 साल हो गए और ये देखो पैर देखो पहले। ये कैसे सिर्फ पानी से ही हो रहा है? पानी से हो रहा है। सरकारी दावों की पोल तब खुली जब टीम गांव की पानी की टंकी तक पहुंची। वहां सिर्फ ढांचा था, लेकिन टंकी में एक बूंद पानी भी नहीं था। स्थानीय विधायक सतीश महाना का शिलापट्टा है, लेकिन काम सिर्फ कागज पर ही दिखता है। गांव वालों ने बताया कि जहां सरकार को साफ पानी देना चाहिए, वहां गांव वाले खुद पैसे जोड़कर हैंडपंप रिपेयर करवाते हैं। कुछ घरों में 10 से 15 फीट खुदाई करने पर साफ पानी भी नहीं निकलता। गांव की बर्बादी की जड़ है कानपुर की टेनरियों का जहरीला कचरा, जो नालों के जरिए गंगा में मिल जाता है और वहीं से भूजल में रिसकर पूरे क्षेत्र में फैलता जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ के पानी में मौजूद केमिकल लंबे समय में कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी डैमेज तक का कारण बन सकते हैं। कभी कभी बहुत देखा गया है कि मतलब बहुत जो छोटे छोटे कांच के टुकड़े या मेटल के टुकड़े इस तरह की जो लोगों ने डाल लिया पानी, तो वो रगड़ के एब्रेजन या कट इस तरह की समस्या पैदा कर सकते हैं। बाकी अगर अंदर भी पानी लोग इनहेल भी कर लेते हैं तो हमारी सिस्टमिक प्रॉब्लम बहुत स्टार्ट हो सकती है, डायरिया और तो और भी तरह किडनी की समस्या ये सब आ सकती है। पर ये डेफिनेटली है, अगर वाटर पॉल्यूटेड है तो हमारे स्किन और अंदर सिस्टमिक बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मामले पर आईआईटी कानपुर ने पहले भी कई रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि चमड़ा उद्योग का बिना ट्रीटमेंट वाला कचरा पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर देगा। हर एक इंसान इस संबंध में सोचना नहीं शुरू करेगा, हमें इस समस्या से निपटने में बहुत कठिनाई होगी। यहाँ इंसान ही नहीं, पशु भी जहर का शिकार है। गायों का दूध कम हो गया है, बीमारियां बढ़ गई हैं, कई पशुओं की भी मौत हो चुकी है। गांव की महिलाएं बताती हैं कि दूध तक में कड़वाहट और गंध आती है। दस्त, मरोड़, पेट में बीमारी और त्वचा रोग अब यहाँ लगभग हर घर में है। इसी बीच बढ़ते विवाद के बाद कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने इस पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि कल से गांव में पानी के टैंकर भेजे जाएंगे और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा। जल संस्थान के जीएम को और बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या व्यवस्था है, और नहीं तो शुद्ध पानी तो मैं अपनी जनता को पिलाऊंगी, मैं टैंकर कल भेज दूंगी। और जो अगर इसमें जनता के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ करेंगे उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगी। जाना गांव में बीमारी नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही फैल रही है। जहां स्वच्छ पानी का अधिकार सबसे बुनियादी जरूरत है, वहां लोग आज भी जहर पीने को मजबूर हैं। कानपुर का जाना गांव एक ऐसा गांव जिसे उद्योग ने मारा और सिस्टम ने भुला दिया। देर से ही सही, मगर प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लिया है।
उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद सिर्फ बयान नहीं बल्कि कार्रवाई भी होगी। ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, एक ऐसा सच जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। झुर्रियाँ वगैरह, चर्म रोग, दाना आना, ये सब नॉर्मली चीज़ है यहाँ पे। दिखाएंगे हाथों में चरम रोग, पता नहीं क्या क्या इतनी दिक्कतें हैं, कुछ कहे नहीं। कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र का जाना गांव, एक ऐसा गांव जहां पानी जिंदगी नहीं बल्कि मौत बनकर बह रहा है। कानपुर की विशाल टेनरियों से निकलने वाला जहरीला रासायनिक गंगा नदी में घुसता है और वहीं से इस गांव की तबाही की शुरुआत होती है। टेनरियों के नालों में बहने वाला क्रोमियम, केमिकल डाई, एसिड और टॉक्सिक वेस्ट, ये सब मिलकर यहाँ के भूजल को ऐसा जहर बना चुके हैं कि हर घर में बीमारी की एक अलग कहानी है। जाना गांव में रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची तो हर दरवाजे से दर्द की आवाजें मिली। किसी बच्चे के पैर चलने लायक नहीं बचे तो किसी नवजात में जन्मजात दिव्यांग, किसी बुजुर्ग की किडनी खराब है तो किसी महिला का बार बार गर्भपात की घटना। स्किन रिएक्शन ऐसा कि घाव महीनों तक नहीं भरते, लोगों की त्वचा पर चकत्ते, जलन और पूरे शरीर पर फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। यहाँ अब यह सामान्य बीमारी बन चुकी है। क्या परिस्थिति है, गांव के लोग परेशान हैं बेहद बुरी तरह से। न जल है, जो है वो इस कदर है कि उस पानी को अगर पीते हैं तो इनकी तबीयत खराब होती है और अगर उससे नहाते हैं तो इनकी स्किन से लेकर तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिलती हैं। पानी खराब है यहाँ का, गंगा भी देखिए पानी सब कूड़ा फेंकते हैं वहाँ पे, पानी भी नहीं सही है, हवा भी नहीं सही है यहाँ की। हाथ में भी सब पानी से भी, पानी नहीं सही यहाँ तो हर चीज़ काली हो जाती है। कल का अगर नहा लोगे तो समझ लो बाहर पुल के चिपक जाते, झड़ने लगते उससे। इस टाइप का पानी है। झुर्रियाँ वगैरह, चर्म रोग, दाना आना, ये सब नॉर्मली चीज़ है यहाँ पे। क्या गाँव में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? अरे दिक्कतें का ये देखो, हमारे 2 साल हो गए और ये देखो पैर देखो पहले। ये कैसे सिर्फ पानी से ही हो रहा है? पानी से हो रहा है। सरकारी दावों की पोल तब खुली जब टीम गांव की पानी की टंकी तक पहुंची। वहां सिर्फ ढांचा था लेकिन टंकी में एक बूंद पानी भी नहीं था। स्थानीय विधायक सतीश महाना का शिलापट्टा है लेकिन काम सिर्फ कागज पर ही दिखता है। गांव वालों ने बताया कि जहां सरकार को साफ पानी देना चाहिए वहां गांव वाले खुद पैसे जोड़कर हैंडपंप रिपेयर करवाते हैं। कुछ घरों में 10 से 15 फीट खुदाई करने पर साफ पानी भी नहीं निकलता। गांव की बर्बादी की जड़ है कानपुर की टेनरियों का जहरीला कचरा जो नालों के जरिए गंगा में मिल जाता है और वहीं से भूजल में रिसकर पूरे क्षेत्र में फैलता जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ के पानी में मौजूद केमिकल लंबे समय में कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी डैमेज तक का कारण बन सकते हैं। कभी कभी बहुत देखा गया है कि मतलब बहुत जो छोटे छोटे कांच के टुकड़े या मेटल के टुकड़े इस तरह की जो लोगों ने डाल लिया पानी तो वो रगड़ के एब्रेजन या कट इस तरह की समस्या पैदा कर सकते हैं। बाकी अगर अंदर भी पानी लोग इनहेल भी कर लेते हैं तो हमारी सिस्टमिक प्रॉब्लम बहुत स्टार्ट हो सकती है, डायरिया और तो और भी तरह की किडनी की समस्या ये सब आ सकती हैं। पर ये डेफिनेटली है, अगर वाटर पॉल्यूटेड है तो हमारे स्किन और अंदर सिस्टमिक बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मामले पर आईआईटी कानपुर ने पहले भी कई रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि चमड़ा उद्योग का बिना ट्रीटमेंट वाला कचरा पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर देगा। हर एक इंसान इस संबंध में सोचना नहीं शुरू करेगा, हमें इस समस्या से निपटने में बहुत कठिनाई होगी। यहाँ इंसान ही नहीं पशु भी जहर का शिकार है। गायों का दूध कम हो गया है, बीमारियां बढ़ गई हैं, कई पशुओं की भी मौत हो चुकी है। गांव की महिलाएं बताती हैं कि दूध तक में कड़वाहट और गंध आती है। दस्त, मरोड़, पेट में बीमारी और त्वचा रोग अब यहाँ लगभग हर घर में है। इसी बीच बढ़ते विवाद के बाद कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने इस पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि कल से गांव में पानी के टैंकर भेजे जाएंगे और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा। जल संस्थान की जीएम को और बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या व्यवस्था है, और नहीं तो शुद्ध पानी तो मैं अपनी जनता को पिलाऊंगी, मैं टैंकर कल भेज दूंगी। और जो अगर इसमें जनता के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ करेंगे उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगी। जाना गांव में बीमारी नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही फैल रही है। जहां स्वच्छ पानी का अधिकार सबसे बुनियादी जरूरत है, वहां लोग आज भी जहर पीने को मजबूर हैं। कानपुर का जाना गांव एक ऐसा गांव जिसे उद्योग ने मारा और सिस्टम ने भुला दिया। देर से ही सही मगर प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लिया है। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद सिर्फ बयान नहीं बल्कि कार्रवाई भी होगी। ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, एक ऐसा सच
जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।